मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हमारे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, घर पे सखावत नसीब आ गया है। आ गया है। बताओ सही। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, मेहमान कैसा गरीब आ गया है, मेहमान कैसा गरीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। द्वारपाल से कहा सुदामा जी ने, द्वारपाल गया अंदर, द्वारपाल ने अंदर जाकर कहा शीश पगाना
जगा तन में प्रभु जाने के आए, बसोत ही ग्राम। धोती फटी से लटी दो पेटी, और पावे ओ पानो की नहीं सामा। द्वार खड़ा तुझ दुर्बल देखी, द्वार खड़ा तुझ दुर्बल रहियो चकी सो बसुआ रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ने सुना कि सुदामा आया है। भगवान तुरंत सिंहासन से उठे, उठ करके दौड़ पड़े। मुकुट नीचे गिर गया, माला टूट करके गिर गई, पीतांबर गिर गया। भगवान भाग रहे हैं, पूरी रानियां भाग रही, दास दासी भाग रहे, पूरी द्वारिका भगवान के भवन के आगे आकर खड़ी हो गई। भगवान ने सुदामा जी को देखा, देख करके गले से लगा लिया। उच्च सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी से कहा सोने की परात लाओ, सोने का पात्र लाओ, गंगा जल भर के लाओ, ब्राह्मण के चरण धोना है, द्वारिका में सिंचित करना है, द्वारिका पवित्र हो जाए। सोने की परात, सोने के पात्र में गंगा जल, परात को नीचे रखा, पैरों की ओर देखा तो पैरों को देखकर भगवान ने क्या देखा? ऐसे बेहाल विवायन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आई तेना, किते दिन खोए। पानी पर हाथ से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करो नानी धीरोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। भगवान ने अश्रुओं से चरण धुलाए, फिर अंदर ले गए। उच्छिष्ट भोजन 56 भोग 36 व्यंजन परोस दिया। सुदामा जी ने एक कौर लिया, मुंह तक ले गए, लौटा करके रख दिया। क्यों रख दिया? सुदामा जी जानते थे 8 दिन से घर पर बच्चे भूखे छोड़कर आया हूं, मैं 56 भोग 36 व्यंजन पाऊं, घर बच्चे भूखे रहे, कैसे खाऊं? आज के व्यक्ति महाराज घर पर बच्चे भूखों हो, 10,000 रुपए पार्टी में फेंक आते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को। घर पर चाहे बच्चों की फीस जमाना हो, चाहे नमक मिर्ची का अभाव हो, पार्टी में 10,000 जरूर फेंकेंगे। सुदामा जी के हाथ से सब चावल लेकर जाएंगे। अपने घर जो चावल लेकर जाएगा उसके घर धान्य की कमी कभी नहीं आएगी। तो देखिए महाराज कैसे कैसे लोग 10-10 हजार की पार्टी कराते हैं। और वो 10,000 अगर परिवार के बीच में बैठकर खाएंगे तो मैं सत्य कह रहा हूं, बच्चे 50 जगह जाकर के कहेंगे हमारे जैसा पिता खिलाने वाला संसार में सबका हो। परिवार के बीच में बैठ करके खर्च करोगे तो आनंद आएगा। और परिवार भूखा पड़ा है, बाहर में गड्डी फेंको महाराज, क्या मतलब? सुदामा जी ने तुरंत कौर नीचे रख दिया, लेकिन घनश्याम समझ गए। भगवान ने कहा मित्र चिंता मत करो, उधर की व्यवस्था मैंने पूरी बना दी है, आप तो प्रेम से भोजन पाओ। सुदामा जी ने भोजन पाया। भोजन पाने के बाद चर्चाएं हुई। सुदामा जी से कहा आपका विवाह हो गया? हो गया। सुशीला नाम है, 4 बच्चे हैं, बड़ी अच्छी है, सुंदर वर्ण की है। कन्हैया अब जब तक रानियों की लान लग गई 1 2 3 4, भगवान ने कहा पूरी द्वारका की है? बोले नहीं, ये तो अकेली मेरी है, 16,108। तो सबकी ओर से तू ही आशीर्वाद ले ले। सबकी ओर से भगवान ने आशीर्वाद लिया। भगवान झगड़ा करने लगे, विवाह कर लिया मित्र, मुझे नहीं बुलाया, विवाह कर लिया, मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी ने कहा मेरा तो एक हुआ था, गरीबी स्थिति में हुआ था, भूल गया, नहीं बुला पाया। तेरे 16,108 हुए, तू एक आदमी ही बुला लेता, तू चाहता तो गड़ोर पर बैठा के बुलाता। अब पहले भगवान कह रहे हैं भाभी ने क्या दिया, पहले वो दो।
भाभी ने क्या दिया, वो तो सुदामा जी का कुछ दिया ही नहीं, था ही नहीं घर पर। और सुदामा जी करें, तूने 16,108 विवाह की, मुझे क्यों नहीं बुलाया? भगवान ने कहा देखो, लगुन कभी आई नहीं, पीरी चिट्ठी कभी देखी नहीं, चखियां रखी कभी हुई नहीं, मंडप कभी डला नहीं, बन्ना बन्नी कभी गाए नहीं, सुबह कोई मूड नहीं, दोपहर का भोजन द्वारिका में घूमने के लिए गए, शाम को लेके आ गए। तो सबको उठा के लाए, बोले महाराज तुम ही पूछो। सबसे पहले रुक्मणी से पूछा सुदामा जी ने, देवी सत्य कहना तुमको कैसे लाए? बोले मुझे तो उठा के लाए थे। मित्रविंदा से पूछा तुमको? बोले मुझे भी उठा के लाए थे। सब रानियों की ओर देखकर कहा, सब एक सुर से कहो, सबको उठा के लाए? बोले महाराज सबको उठा के लाए। सुदामा जी ने अपना हाथ दाएं ऐसा ऊपर किया, बोले सबको उठा के? बोले हाँ सबको उठा के। तो पोटली चमटी थी, वो पट नीचे गिर गई। भगवान ने पोटली को खोला, एक मुट्ठी एक लोग, दो मुट्ठी दो लोग, और तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। सब दे दोगे फिर? बोले सब नहीं, आज तो तृप्त हो रहा था मैं। एक रात रुके सुदामा जी, सुबह तो कहने लगे हम तो जा रहे हैं। भगवान ने कहा चलो जा रहे हो तो तुम्हारी विदा और कर दे। जैसे गए थे वैसे की वैसी विदा कर दी महाराज, जैसे गए वैसी की वैसी विदा। सुदामा जी ने कहा इसने दिया लिया तो कुछ नहीं, खाली हाथ गए खाली हाथ आ गए महाराज। रास्ते में भगवान पथिक बनकर आ रहे हैं और सुदामा जी से क्या पूछ रहे हैं? बोले महाराज कहां गए थे? बोले द्वारका। बोले किसके यहां? बोले कृष्ण के यहां गया था। भगवान कह रहे अरे राम राम, वो तो बड़ा कंजूस है, उसके यहां क्यों गए? सुदामा जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुमको कैसे पता कंजूस? अच्छा महाराज तुम बताओ दक्षिणा में क्या दिया है? अब दक्षिणा में तो कुछ दिया ही नहीं था महाराज, एक कौड़ी नहीं दी थी। बोले मैंने मांगी नहीं, उसने दी नहीं। बोले दक्षिणा तो बिना मांगे मिलती है? सुदामा जी ने कहा ज्यादा कंजूस कंजूस कहा तो मैं श्राप दे दूंगा। भगवान हंसकर लौट गए। इधर से गए सुदामा जी तो हंसते हुए, और बिना कुछ लिया आए तो डबल हंसते हुए। संतोषी बहुत देखे, ऐसे नहीं देखे। लेकिन भगवान ने पहले ही विश्वकर्मा जी से कह दिया था कि जैसे द्वारिका सोने की है तो वृंदापुरी भी सोने की होनी चाहिए। तो सुदामा जी का नगर ही पहले सोने का बनवा के तैयार किया था। और सुदामा जी जब अपने नगर में आए थे तो महाराज देखिए अपने घर को ही भूल गए। पत्नी आ रही प्रणाम करने के लिए, सुदामा जी कह रहे देवी दूर रहो, हम प्रणाम नहीं कराएंगे। बोले हम तो आपकी पत्नी हैं। तब देखा सचमुच तो सुशीला है। सुखदेव कहते राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित, सुदामा जी ने कहा जिनकी तुम्हें आवश्यकता थी वो तुम्हें मिल गया, हम तो गोविंद नाम लेते थे, गोविंद नाम लेंगे। लेकिन भगवान पहले से ही आकर बैठ गए थे। सुदामा जी को आवाज लगाई, सुदामा जी लौट करके अपने महल में गए। देखिए महाराज, सुदामा चरित्र के बाद कथा पूर्णतया विश्राम की ओर जाती है। जब कथा गंगा जी के तट पर पूरी हुई थी तो सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल में गए थे। ऋषि अपने अपने स्थान को चले गए थे। राजा परीक्षित को सर्प डसने के लिए तो आया था, लेकिन सर्प के स्पर्श करने से पहले राजा परीक्षित भगवान के गौलोक को चले गए थे। तो आइए पहले यजमान परिवार को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, हो सकता है पीछे ध्यान भूल गया। तो यजमान परिवार में कोई भी हो, चाहे ग्राम हो, चाहे नगर हो, चाहे परिवार हो, और मैं तो कहूं पूरा गलौंद्रा ग्राम के घर घर परिवार में ये संदेश पहुंचे। देखिए सबसे बड़ी जरूरत आज के युग में काय की है? लक्ष्मी की। और लक्ष्मी कहाँ रुकती है? जहाँ सुमति होती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। और यजमान के घर में सदा सुमति का भंडार भरा रहे, और सुमति का भंडार भरा रहेगा तो लक्ष्मी जी तो फिर आ ही जाएंगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
यजमान परिवार, ग्राम नगर परिवार के जितने सदस्य हैं सबके घर से कुमति भाग जाए। और खेड़ापति हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा हुई है। इसकी खेड़ापति हनुमान जी महाराज इनका नाम है। और ये कैसे हैं? अमंगलों जहाँ अमंगल हो अमंगल मूल मंगलदम, अमंगल का नष्ट करके मंगल को प्रदान करने वाले। तो आइए एक चौपाई गा रहा हूं। हर घर में अमंगल का नाश हो, मंगल की स्थापना हो, और वो काम भगवान श्री राम करें। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। बहु सुदशरथ अजर बिहारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। हमारे यजमान परिवार के सहित ग्राम के सभी परिवारों में अमंगलों का नाश हो, मंगल की स्थापना हो। ये जवाबदारी श्री हमारे खेड़ापति हनुमान जी महाराज आपकी पूरी करें। मैं प्रार्थना करूंगा हनुमान जी महाराज से। अत्युत बलधामम महिमशैलावदेहम धनुजुबन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम रघुपति प्रिभक्तम बात जातम नमामि। इस खेड़े पर सदा हनुमान जी महाराज की छत्र छाया बनी रहे। बोलिए खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय हो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यजमान परिवार में, परिवार के सहित समस्त ग्राम परिवारों में सुमति की स्थापना हो, कुमति का नाश हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पराम्बा मां भगवती की छत्र छाया सदा आपके ऊपर बनी रहे। सर्व बाधा विनुर्मुक्ते हो, धन धान्य सुतान विता। सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान विता। मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशया। सर्व बाधा विनुर्मुक्तो, सारी बाधाओं का शमन हो जाए। धन धान सुतान विता, धन धान प्राप्त हो, पुत्र पौत्र प्राप्त हो। मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशया। मैया का ऐसा प्रसाद प्राप्त हो कि भविष्य में आपके ऊपर कोई कष्ट ना आए। अंतिम आशीर्वाद। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए आपके पास तो ध्यान से सुन लेना, ये बात दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपके पास कोई कमी रह जाए और आपका कार्य अगर पूर्ण ना हो तो व्यासपीठ से कह रहा हूं, खेड़ापति हनुमान जी महाराज के आगे 2 अगरबत्ती लगा के आप बोलेंगे, कवने सुकाज कठिन जग माई, कबने सुकाज कठिन जग माही, कवने सुकाज कठिन जग माई, कबने सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। कवन सो काज कठिन जग माई, और जो नहीं होए तात तुम पाई। सच्चे भाव से 2 अगरबत्ती लगा देना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन पीछे आपको क्या करना पड़ेगा? रामचरित सुन देखे रसिया, रामचरित सुने बेके रसिया, रामचरित
सुनवे के रसिया। रसिया किसको कहते हैं? रसिया कहते हैं जिसको जिस रस के पीने की आदत पड़ जाए। किसी को गांजा पीने की आदत पड़ जाए, महाराज एक गली में इतना बड़ा काम कर देगा कि पैसों से नहीं होगा आपका। गलत नहीं कह रहा। नशे वाले को नशा कराओ और मन आए वहां ठेंगा लगवाओ, बस नशा कराते जाओ, उतरने मत दो। उतर गया फिर कोई काम का नहीं है। तो काय का नशा करते हैं, काय का रस पीते हैं? रामचरित सुनवे के रसिया। अगर कोई आपका बड़ा काम हो जाए, इतना बड़ा उत्सव ना करवा सको तो एक अखंड रामायण जरूर करवा देना। और अखंड रामायण ना करवा सको तो महाराज शनिवार मंगलवार के दिन चोला चढ़वा करके कह देना मेरा काम तो हो गया, ज्यादा मेरी बस की नहीं है, मैं तो सुंदरकांड सुनवा रहा हूं। उसी में ही सुन। ऐसा गुरु कोई मिलेगा ही नहीं महाराज। सब देवताओं के ऊपर तो कुछ ना कुछ, यहाँ कुछ नहीं, सूखा चना, सूखी चिरौंजी। और ऐसा कोई गुरु ढूंढने से नहीं मिलेगा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और जब आपके गुरु बन जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? गुरु बनेंगे तो सबसे पहला काम, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ना से रोग, ना से माने दो अर्थ, नख से लेकर शिखा तक। और ना से माने संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जो उसमें ना आए। ना से रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। और पीरा का हरण भी करेगा। और दूसरी बात, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कैसी विषम परिस्थिति हो, दोनों हाथ उठा करके खेरापति हनुमान जी महाराज का स्मरण कर लेना। 1000 कोस दूर जाकर के अगर आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तब कहना। क्योंकि हमको यहाँ 3 प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। कलश यात्रा हुई उस दिन जल वर्षा, हवन प्रारंभ हुआ उस दिन जल वर्षा, आज प्रतिष्ठा हुई 4 बूंदे आई आई। यही तो है महाराज, और क्या है। तो खूब चकाचक आशीर्वाद आप सबके लिए। अब बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, भजन सुने और बैठे रहें, और जिसको यहाँ आना है वो आए। वृंदावन में